try to know ourselves, then any parts of universe अज्ञानी मानव मृग के नाभ माही कस्तूरी बन बन फिरत उदासी और घर की वस्तु धर ले सूझे बाहर खोजन जासी। और हमारी शरीयत ने कहा मन गरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु, जिस किसी ने अपनी नफ्स की पहचान की गोया उसने अपने रब की पहचान की। इतने लोग बैठे हैं या माशरल मोमिनीन व जम्मल खफीर असहाबल फसीला अना मसरूरुन जिद्दा लिनफ्सिही मन तरफ साती अल्लाह वल्लाहु गफूर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल किताबिल हमीद इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदर अली फ़क़र बिरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा अश-शाह क़ारी अमानुल्लाह साहब क़िबला, दिगर अइम्मे मसाजिद, अंदलिवाने गुलिस्ताने रिसालत, सामीन हजरात, मेरी माँ बहनों तथा आज के इस महान आध्यात्मिक यज्ञ मंडप से संबंधित होकर वायु संवर्धन के माध्यम से जिन तक आवाज जा रही है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। काफी देर से आपने हमारे खुतबा शोरा से कसबे फैज किया है। फकीर तो सच्ची बात यह है कि जिस जमाने में मैं पढ़ता था उस जमाने में ही पढ़ाते थे, और इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों को इनकी सोहबत मुयस्सर है। इनका एक हुक्म हुआ और मैंने कहा कि जैसे हो मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा। आ गया। कॉलेज की लाइफ है तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। बहरहाल मैंने एक मुख्तसर से खुतबे के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा से कसबे फैज किया है, खालिक़े कायनात ने इंसानी जिबिल्ली सिफ़तों की सदाकत को मदऊ करके कहा ये इंसान कुछ मांग। तो क्या मांग? कहा तू अपनी तबीयत से न मांग, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा मांग। कही अल्लाह कैसा मांगू? तो कहा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। ओ माय अल्लाह, लेट मी लीड ऑन ए स्ट्रेट एंड वर्टिकल वे इन ऑल एस्पेक्ट, इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ साइड। अहो मेरे निर्माण करता, मुझे सत्य पथ पर चला। ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। आप लोग जरा से कहिए सुभान अल्लाह वगैरह कहते रहे। तुम वो सत्य पथ कौन है? उस सत्य पथ का लाने वाला कौन है? बंधुवर, ये तेरी मेरी उसकी माड़ी नहीं, ये उस पावन पवित्र परिणय प्रणव प्रधान परंपरागत पौरुषमयी पवित्रतम कुरान की बत्तियों का पाठ करके ऐसे मर्मज्ञ मूर्धन्य उद्भट विद्वान के समक्ष मैं उनका मात्र हिंदी अनुवाद रूपांतरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। खालिक़े कायनात ने इंसानी जिबिल्ली सिफ़तों को दावत दिया और कहा ज्ञानी मानो सुनो, तुम्हें मांगना है तो मुझसे ईमान की पहली मंजिल में सोना ना मांगो, चांदी ना मांगो, हीरा ना मांगो, मोती ना मांगो, जमीन ना मांगो, जायदाद ना मांगो, बेटा ना मांगो, बेटी ना मांगो। या अल्लाह, सारी दुनिया तो इसी में परेशान है। सबको दौलत चाहिए, सबको पद चाहिए, पोस्ट चाहिए,
इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। अज्ञानी मानो यह पवित्र कुरान विश्व में शांति हो, एकता हो, समानता हो, समता हो, समदर्शिता हो, मानवता हो और मानवीय संवेदना प्रबल हो। ये कुरान आह्वान कर रहा है। मनुष्य को भौतिक तत्वों की लिप्सा में उलझा नहीं रहा है। कह रहा है ज्ञानी मानो तुम सोना चांदी हीरा मोती न मांगो। तो कहा अल्लाह क्या मांगो? कहा मांगने ही है तो कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। कहिए सुभान अल्लाह। ओ माई अल्लाह लेट मी लीड ऑन स्ट्रेट एंड वर्टिकल वे। ए अल्लाह मुझे सत्य पथ पर चला। तो जो सत्य पथ होगा वो तोड़ने वाला नहीं होगा। जो सत्य पथ होगा वो टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने वाला होगा। It is a real approach of Islam in which we see the actual picture of moral peace, humanity and brotherhood for the every creation of Allah without any classification of Hindu, Musliman, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japani, etc. No. There is no any kind of classification in real approach of Qawla Subhanallah। सिराते मुस्तकीम की कदरों में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। अरे जो अपना ले वो यहाँ भी पार हो गया, वहां भी। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप बहुत संजीदगी से सुन रहे हैं। कायदे सुनिए। लेकिन मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, एमए बीए के लड़के हैं, नहीं पढ़ता बोलता हूँ वहाँ तो मारता हूँ। आप तो उसके बाप दादा हैं, आपको कैसे क्या करेंगे? तब भाई रहम कीजिए हम पर। हूँ हाँ कुछ बोलिएगा तो तकरीर की नहीं जाती है, करा ली जाती है। जिस तरह कारी साहब हाँ कुछ बोली लो नहीं तब बुझाई कि हाँ जरूर वालों नहीं जियत जगत बानी। एक शेर सुनिए भाई। आप का करम नवाजिश बहुत सारा हम लोगों पर है। शुरू से आप आज तक जब पढ़ते थे उस जमाने में भी नवाजते थे। एक शेर सुनिए कि निस्बतों की किरण से है रोशन जहां, निस्बतों की किरण से है रोशन जहां, चांद भी चाहिए चांदनी के लिए। निस्बतों की किरण से है रोशन जहां, चांद भी चाहिए चांदनी के लिए। और न सही कुछ भी दामन में जौहर मगर दर्द दिल चाहिए आदमी के लिए। न सही कुछ भी दामन में जौहर मगर दर्द दिल चाहिए आदमी के लिए। आप जरा गौर करें, ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, उस पावन पवित्र परिणय प्रणव प्रधान परंपरागत पौरुषमयी पवित्रतम कुरान में वह सार्वभौम शाश्वत सत्ता विश्व से अज्ञानता को समाप्त करता है। संकीर्णता को समाप्त करो, सांप्रदायिकता को समाप्त करो। या अल्लाह तो अमल क्या करें? कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर। और जो सीधा रास्ता होगा वो कभी तोड़ने वाला नहीं होगा। जो सीधा रास्ता होगा वो टूटे दिलों का। अच्छा, अब तो एट फर्स्ट वी शुड ट्राई टू नो अबाउट दैट परफेक्ट हु इज कमिंग एज अ मैसेज ऑफ लव फॉर द होल क्रिएशन। तब तो इस रास्ता लाने वाले, अरे बोलो ना भाई, रास्ता लाने वाले की तलाश करनी हुआ। रास्ता लाने वाला कैसा है? कारी अमानुल्लाह साहब किबला से पूछा, इन्होंने बताया। आपसे पूछा, इंजीनियर से पूछा, डॉक्टर से पूछा, मौलवी से पूछा, मौलाना, सबने अलग अलग जहां जितना समझा अपने ढंग से कहा नहीं हमको पूछना ही होगा तो कुरान से पूछेंगे। ए कुरान तू बता दे ये सिराते मुस्तकीम वह सत्य पथ लाने वाला कैसा है? तो कुरान कहेगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। Oh my friend, you are going
बैठ जा बेटा, जो जगह है यहाँ, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ, बैठ जाओ, इसी पर बैठो, यहाँ बैठो। ओ माय फ्रेंड, यू आर गोइंग as a message of love for the whole creation in all aspects, internally and externally, both sides. And you are the message of love for the whole creation. ओह मेरे मित्र, ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, पवित्र कुरान उद्घोष कर रहा है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अहो मेरे मित्र, मैंने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनाकर भेजा। Oh my friend, you are going as a message of love for the every creation of universe, and you are not specialized only for Mohammedan, Hindu, Sikh, Isai, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japani. It is in no. Oh my friend, you are the really the cause of generation. मोहम्मद है असले वजूदे दो आलम, मोहम्मद है असले वजूदे दो आलम। अरे मोहम्मद न होते, मोहम्मद है असले वजूदे दो आलम, मोहम्मद न होते। बंधुवर, आज ईद मिलादुल नबी का इतना शानदार और जानदार एक बावकार जलसे का आपने एहतमाम किया है, तो ये जलसा सिर्फ मुसलमान ही को नहीं करना चाहिए, ये जलसा हिंदू भी करे, सिख भी करे, ईसाई भी करे, जो चाहे करे। इसलिए कि नबी किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, वो नबी संपूर्ण विश्व के लिए अगाध कृपा सिंधु बनकर आए हैं, और वो तोड़ना नहीं जानते, टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ना जानते हैं। दुर्रे यतीम, कारी साहब, दुर्रे यतीम गौहरे दरियाए मग़फ़िरत, दुर्रे यतीम गौहरे दरियाए मग़फ़िरत। ए आमना के लाल बनाए गए हो तुम, और लैसा कमिसलिही है लबे जिब्रील पर, कुछ ऐसे बेमिसाल बनाए गए हो। तो उस सार्वभौम शाश्वत सत्ता ने कहा, खालिक़े कायनात ने ऐलान किया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे महबूब, मैंने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। तो इस आलमीन में आलम नबातात है, जमादात है, फल्कियात है, आबियात है। अरे कौन भाई, सुभान अल्लाह। शबीह कदे नाज़े हजरत आदम के सदर नाज से मौजूदा सूरत हाल तक की सारी कदरें इस कायनात में हैं। वो नबी, उसी नबी के सदक़े इस कायनात को वजूदियत की मंजिल हासिल हुई, और उसी नबी के सदक़े यहाँ इंसान जहन्नमी से जन्नती बन के जाएगा। कारी साहब, पवित्र कुरान कहता है कि ओहो मेरे मित्र, मैंने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनाकर भेजा। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनकर आया हो, वो संकीर्णता नहीं सिखलाएगा, सांप्रदायिकता नहीं सिखलाएगा, दुष्टता नहीं सिखलाएगा, दानवता नहीं सिखलाएगा, काम नहीं सिखलाएगा, क्रोध नहीं सिखलाएगा, मद नहीं सिखलाएगा, मोह नहीं सिखलाएगा, अहम नहीं सिखलाएगा, अहंकार नहीं सिखलाएगा। वो जब सिखलाएगा तो आनो भद्रा कीर्तयो यंतु
विस्मता, वो जब सिखलाएगा तो अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम का सबक पढ़ाएगा। इसलिए वो तोड़ने नहीं आया है, वो टूटे दिलों को मोहब्बत से। अब एक बात सुनो, मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, बहुत गौर से सुन रही हैं। अल्लाह इन्हें भी जन्नती सौदा इनायत करके हमें। सुनो प्यारे सुनो, आप ध्यान से सुने। इस्लाम ने किसी को तोड़ा नहीं है। इस्लाम में कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई बैकवर्ड नहीं है, कोई फॉरवर्ड नहीं है। इस्लाम हाँ इल्ला एहतराम नस्ल नबी। सुनो, कोई बड़ा छोटा नहीं। तो बड़ा छोटा कौन होगा? मोची हो, मेहतर हो, और अगर वो दीनदार है, इबादत गुजार है, तो जिस वक्त मेहतर का काम करता है करे। लेकिन जब सबसे नेक और मोतबर लोगों का शुमार होने लगेगा मस्जिद में, तो पता ये चलेगा सबसे नेक और मोतबर वो मेहतर है। तो सारे लोग कहेंगे पेशकश आपकी है, आप इमामत करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे। और याद कर लेना बंधुवर, मैंने कहा कि वो नबी किसी वर्ग विशेष के नहीं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी से वो नबी नफरत नहीं सिखलाते, वो संकीर्णता सांप्रदायिकता नहीं सिखलाते। अज्ञानी मानव धर्म तोड़ने के लिए नहीं, टूटे हृदय को प्रेम से जोड़ने के लिए है। और पैगंबर इस्लाम तो सरापा रहमत बनकर आए, द मैसेज ऑफ लव फॉर द होल क्रिएशन। कहा नबी आपको संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनाकर भेजा। तो इस ब्रह्मांड में कारी साहब अंडचर है, नभचर है, जलचर है, वायुचर है, गोचर। अरे कौन सुभान, नहीं भी समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहो। मैं सूफिया कराम, ख्वाजा गरीब नवाज, बाबा तेगली जैसे बुजुर्गों की रवायत को जिंदा कर रहा हूँ। लोग आप ही तक तकरीर पहुंचाते हैं, हम कुफ्र के नेहा खाने तक तकरीर पहुंचाने की कोशिश। कुरान कहता है, ऐ मेरे मित्र, ऐ मेरे महबूब, मैंने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाया। तो जो नबी तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हों, वो हिंदू को छांटेंगे, सिख को छांटेंगे, ईसाई को छांटेंगे, बैकवर्ड को छांटेंगे, फॉरवर्ड को छांटेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो नबी तो इसलिए आए हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयास न कोई, और इसी अंदाज पर अल्लामा इकबाल पुकार उठे कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे। कायनाते अर्ज़ी वो समावी की सारी कदरों हैं, और सारी कदरों में वो नबी जैसा है वैसा कोई नहीं हो सकता। अल्लाह लाजवाब व बेमिसाल है, तो उसने अपना महबूब भी लाजवाब व बेमिसाल। और इस्लाम समाज को तोड़ने के लिए नहीं आया है। सिरातल मुस्तकीम, इस्लाम ने रास्ता दिया तो सीधा रास्ता दिया। कैसा रास्ता दिया? ईमान की पहली मंजिल में इस्लाम ने कहा कुछ मांगो, तो सोना को नहीं कहा, चांदी को नहीं कहा, हीरा को नहीं कहा, मोती को नहीं कहा, जमीन को नहीं कहा, नौकरी को नहीं कहा मांगना ही है तो सीधा रास्ता मांग ले। और उसी सीधे रास्ते का नाम ईमान व अकीदा है।
तब तो पता ये चला कि जो सारे संसार में सद्मार्ग प्रेम की सत्ता स्थापित करने आया है, शांति, सद्भाव, नैतिकता, मानवता और प्रेम की सरिता प्रवाहित करने आया है, वो नबी किसी को तोड़ने वाला नहीं है। वो नबी हर टूटे दिलों का जोड़ने वाला है। और उसी नबी की आमद का ये मौका है जिसमें आप मिलादे मुस्तफ़ा मना रहे हैं। अच्छा, अब उस नबी की आमद की मिलाद पर सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया कि मिलाद का में ईद मिलादुल नबी में क्या किया जाए, तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा जिसने 1 पैसा खर्च किया गोया उसने 70 हज का सवाब पा लिया। फारूक आजम ने कहा वो मेरे साथ मैदान क़यामत में उसका हश्र होगा। उस्मान गनी ने कुछ और कहा, बाबुल इल्म ने कुछ और कहा। मैं तू देना नहीं चाहता, मैं ये बतला देना चाहता कि 1 पैसा भी मिलाद में आपने खर्च किया है तो वो आप याद कीजिएगा, आपने अपनी ईमान व आक़िबत की हिफाजत के लिए मैदान क़यामत का खर्चा जमा किया है। इसलिए कि वो नबी कोई संकीर्णता नहीं जानते। सांप्रदायिकता मत फैलाओ, दुष्टता मत फैलाओ, काम मत फैलाओ, क्रोध मत फैलाओ, मद मत फैलाओ, मोह मत फैलाओ। प्रेम न उपजे खेत में, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जाहि रुचे शीश दे ले। प्रेम की सत्ता जब तक नहीं अपनाओ। कारी साहब एक बात मैं बताऊं, इस दाढ़ी का नाम मुसलमान नहीं है, इस पगड़ी का नाम मुसलमान, और दाढ़ी पगड़ी ईमान की जमानत भी नहीं है। ये उब्बा जुब्बा एक्सटर्नल एक्सपोज ऑफ लाइफ। आजकल प्लेटफार्म पर देखिएगा तो इतनी बड़ी तस्वीर लेकर लोग को दिखा दिखा कर ठक 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 ठक। You are going to cheat the society on the basis of religion? Oh my dear mullah cheater! सूफिया, अब तो खानका की तालीम पर एक सांस आए और एक सांस जाए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए। आप ऐसी जिंदगी गुजारो कि कोई आप न समझे बहुत परहेजगार है, कैसा ही मिल के गुजारते हैं। लोग समझे कि जैसा हम हैं वैसा वो है। अगर दूसरा कोई जान गया तो ये रियाकारी हुई, मक्कारी हुई। और आजकल रियाकारी और मक्कारी का बाजार चल रहा है, जबकि ईमानत की जमानत ईमान की ये नहीं है कि दाढ़ी हो गई मौलाना हो गया, ईमान की जमानत नहीं। मुफ्ती हो गया, ईमान की जमानत नहीं। एक बार नहीं 20 बार हज कर ले, ईमान की जमानत नहीं। या अल्लाह, मौलवी होना, मौलाना होना, नमाजी होना, हाजी होना, जब ईमान की जमानत नहीं, मेरी बेटियों तुम भी सुनो, तो फिर ईमान की जमानत क्या है? तो याद कर लो हजरत वैसे करने की। ईमान की जमानत ये है कि भले अंगूठा छाप हो लेकिन दिल से मुस्तफा का दीवाना हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो पता ये चला कि एक्सटर्नल एक्सपोज ऑफ लाइफ न करो, प्रेम का संचार करो, एकता का प्रचार करो, समानता का प्रचार करो, समता का प्रचार करो, संदर्शितता का प्रचार करो, मानवता का प्रचार करो। मानव धर्म के सबसे बड़े प्रणेता पैगंबर इस्लाम है, जिन्होंने कभी तोड़ने का काम नहीं किया। जो उन पर पूरा करकट फेंकता था, जो उन्हें गालियां, आप याद करो, जिम्मेदार आलिम बैठे हैं, कारी साहब यहाँ रहते हैं तो घर की मुर्गी
लेकिन हम लोगों की नजर में मैं खुद खानकाही हूँ, बाप दादा चिश्ती नज़ामी खानका के हैं और मैं बाबा तेग अली का मुरीद हूँ, जहीदुल कादरी का मुरीद हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। इन बुजुर्गों और सबकी सोहबत में रहा हूँ। आपको एक बात मैं बतला देना चाहता हूँ, इतने लोग बैठे हैं, दुनिया को देखना आसान है, दुनिया को, लेकिन अपने को देखना, बोला ना बाबा, at first we should try to know ourselves, then any parts of universe। अज्ञानी मानव मृग के नाभ माही कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, और घर की वस्तु धरी लई सूझे बाहर खोजन जासी। और हमारी शरीयत ने कहा मन गौरफा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जिस किसी ने अपनी नफ्स की पहचान की गोया उसने अपने रब की पहचान की। इतने लोग बैठे हैं, मेरे जैसे कारी साहब जैसे ऐसे उलमा कितने आए होंगे, तकरीर सुनते होंगे, जाते होंगे, इस कान से सुन के इस कान से आप भी निकाल देते होंगे, मेरी माँ बहनें भी निकाल दी। एक बात सुनो, मैं नजराना ब्रांड मौलवी नहीं हूँ, एक फकीर के बुलावे पर एक फकीर आ गया है, याद कर लेना। पूछिए, मैंने कहा जो खर्चा भेजना हो गाड़ी का दे दो, आने पर नजराना, जो मोमिन वह है जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरे मोमिन पूछ सकते हैं। नहीं, कभी पूरी दुनिया, मॉरिशस, थाईलैंड, कहाँ कहाँ मैं गया, लेकिन कभी मैंने आज तक नजराने का मुतालबा नहीं किया। जो जुरे मिले कौम को दे दे, लेकिन मजमे से अगर 5 वो नमाजी बन जाए तो हमारी कामयाबी हो जाए। 5 नमाजी बन जाए, 5 हमारी माँ बहन बन जाए तो मेरी कामयाबी हो गई। सुनो मैं जो कह रहा हूँ, आप याद करना, बाजार ताइफ में मेरे नबी खड़े हैं और लोग गालियां दे रहे हैं, लोग पत्थर चला रहे हैं, लोग तीर बरसा रहे हैं। पूछो मैं सालिहीन सादिकीन से, क्या नबी ने कोई गलत कहा था? नबी ने तो यही कहा था, माबूदाने बातिला का इनकार करो। नबी ने तो यही कहा था, माँ बाप की इज्जत करो। कौन है? सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो लड़का हूँ वहाँ करता है तो नहीं करता है तो तमाचा चलाते, भला आप पर कौन चिक्का चला रहे हैं? तो आप ही लोग रहम कीजिए, कम से कम सुभान अल्लाह कह दो। बोलो बाबा। अब नबी ने कहा, ए लोगो अपने बाप की इज्जत करो, बाप की मोहब्बत में जन्नत है। नबी ने कहा, ए ताइफ वालो, तुम अपनी माओं की इज्जत नहीं करते हो, तुम अपनी माओं की इज्जत करो, माँ की कदमों में जन्नत है। ये लोगों गरीबों से सूद मत लो, सूदखोरी मत करो गरीबों को, और गरीब मत करो। ये लोगों रिश्वतखोरी, क्या कोई गलत बात नबी ने कही थी? उसके बाद भी नबी पर पत्थर चले, तीर चले, और एक पत्थर नबी नाज़िर रहमत वजह तख्लीके कौनो मकान के सरे अक़दस को छू के लहू लुहान हो गया। जब लहू लुहान हुआ और खून के कतरे नबी के सरे अक़दस से रेत की छाती पर गिरने लगी, ये किसका है? इमामुल अंबिया का लहू था। ये उसका लहू था कि मोहम्मद है असले वजूद है, दो आलम मोहम्मद न होते। ये उस इमामुल अंबिया का लहू है, और लहू जमीन पर टपक रहा है। अर्श फर्श लौह कलम के तमाम मुकर्रबीन ने कहा, आका हुक्म दें तो मैं इन्हें गारत कर दें। अब एक इशारा फरमा दे, पहाड़ तैयार था, 2 पहाड़ आपस में ताप के खत्म करने। मैं मुख्तसर बोल रहा हूँ,
जमीन ने कहा आका इजाजत दे दें, मैं ही वो जमीन हूँ, क्या आपने इजाजत दिया था? सुराका के घोड़े का पैर पकड़ लिया था मैंने, धसा लिया था मैंने, आप इजाजत दे दे। लेकिन मेरे नबी ने किसी को कोई इजाजत न दी। इतने ही नहीं, एक से एक बाहुबल के धनी, वीर धीर गंभीर रण योद्धा, रण बांकुड़े, आशिक़े वली, तालिबे आफरी वहां मौजूद थे। सिद्दीक़ अकबर की सदाकत भी मौजूद थी, फारूक आजम की अदालत भी मौजूद थी, उस्मान गनी की सखावत भी मौजूद थी, बाबुल इल्म की शुजाअत भी मौजूद थी। लेकिन नबी ने कहा ठहरो, और जब लहू बहने लगे तो दुआ के लिए हाथ उठा दिया। कहे अल्लाह ये लोग नादान हैं, मैंने इन्हें माफ किया, तू भी इन्हें माफ कर दे। नबी ने ये अमल किया तो सिर्फ दुनिया वालों तुम्हें दिखाने के लिए नहीं, यह अमल इसलिए किया कि दुनिया वालों नबी वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो तमाम आलमीन के लिए रहमत बन का है, वो जाहिलों के लिए भी रहमत है। और दूसरा ये कि अगर उस नबी के आप मानने वाले हो तो आपके अंदर भी वो जिगर होना चाहिए बर्दाश्त करने की, आपके अंदर भी क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल की रीत नीति की जागृति होनी चाहिए। न कश्चित मित्रम न कश्चित रिपु व्यवहारेण जायन्ते अथवा परिचयते मित्राणि रिपुः तथा। कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहार से जाना जाता है, अथवा व्यवहारेण परिचयते, व्यवहार से परिचय मिलता है। मित्राणि रिपुः तथा, व्यवहार से जाना जाता है कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है। तो अगर आप नबी के दोस्त हो, नबी के दीवाने हो, नबी के चाहने वाले हो, तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का तो यही पैगाम है। मैं पैगाम मुस्तफा पर बोल रहा हूँ। आमद मुस्तफा के सदक़े ये सारी तजल्लियां सामने आई है। मौलाना साहब एक बात याद कर लीजिए, मौलवी हो जाना, मौलाना हाफिज कारी हो जाना ईमान वाले की जमानत नहीं है। ईमान वाले की जमानत है कि भले ऊँचा छाप हो लेकिन दिल से मुस्तफा का दीवाना हो जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, पीरे तरीक़े हज़रत अल्लामा जोहर शफी आबादी साहब खिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। इसलिए लोगों, आप जानते नहीं है क्या कि करबला में लड़ी जाने वाली लड़ाई इहदिन सिरातिल मुस्तकीम की हिफाजत की लड़ाई थी। यही सिरातुल मुस्तकीम है, इहदिन सिरातुल मुस्तकीम। और इहदिन सिरातुल मुस्तकीम वो सीधा रास्ता, और किसका रास्ता है? तो मैं युती रसूल फ़क़त अल्लाह, मुस्तफ़ा वाला हो जाओ तो खुदा वाला हो गए, मुस्तफ़ा राजी हो गए तो खुदा। अब एक पता ये चला वो मुस्तफ़ा ही का रास्ता है, कह दो सुभान अल्लाह। अब आप बोले करबला में यजीदी लश्कर में मौलवी, मौलाना, हाफिज, कारी, अजान, नमाज थी कि नहीं? बोलिए ना बाबा। तो खुदा जब दिन लेता है तो अकलें, मौलवी साहब आलिम फाजिल मुफ्ती हो जाना ईमान की जमानत नहीं है। आलिम फाजिल मुफ्ती हो जाना ईमान की जमानत नहीं। नैनवा की तपती हुई सहरा की छाती पर सैयद किरदार करबला सैयदना इमाम हुसैन ने इहदिन सिरातुल मुस्तकीम और मुहफ़्फ़िज़ इहदिन सिरातुल मुस्तकीम की तफसील बयान कर दी। दुनिया वालों, दाढ़ी, टोपी, तस्बीह और नमाज, सजदा, अजान देख के मत बिकना, मोहम्मद का गुलाम देख के।
मेरे नबी ने बाजार ताइफ में कहा था, ये लोगों तुम लोग अपनी माँ को बहुत सताते हो, तुम अपने बाप को बहुत बेइज्जत करते हो, ये लोगों तुम्हें मालूम नहीं, कुरान ने कहा बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के एहसान में जन्नत। फिर माँ की कदम, कहो ना सुभान अल्लाह, माँ की कदमों में जन्नत, बाप की मोहब्बत में जन्नत। आप इतने लोग बैठे हैं, सच्चे दिल से बोलिए, और मेरी बेटियां माँ बहनें भी सुन रही हैं, क्या तुम माँ के कदमों में जन्नत? तुम एक मसला सुन लीजिए, सका का मसला, कि बेटी की जन्नत अब जब तक शादी नहीं हुई है अपनी माँ के कदम में, और जैसे शादी हो गई वो औलादे निस्बती हो गई बेटे की के वसीले से, तो जैसे शादी हुई तो पतोह की जन्नत सास के कदमों में, पतोह की जन्नत, पतोह की जन्नत। अच्छा, बीवी की जन्नत शौहर के कदमों में, और शौहर की जन्नत माँ के कदमों में, और माँ ही रूठी हो तो कहां से क्या मिलेगा? मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, नई नई शादी हुई है, बहू बन के आई हो तो सास पर मुंह टेढ़ियाती हो, कल तुम भी सास बनोगी। आज यू सो योर रूप, आज यू सो यू रिप, जैसा रोपोगे वैसा ही। अपनी सास की इज्जत करोगे तो कल तुम्हारी भी इज्जत होगी, और नहीं करोगे तो दो चार चप्पल सुबह शाम। और मर्द आप है, आपने, अब देखिए मैं बहुत तूल देना नहीं चाहता, एक बात आपको बतलाओ, आप मर्द है ना, ये सारी तजल्लियां इस्लाम, न कश्चित कश्चित मित्रम न कश्चित कश्चित रिपु व्यवहारण जायन्ते मित्राणि रिपु, तथा व्यवहार से जाना जाता है कौन मित्र है कौन शत्रु है। अगर इस्लाम के मित्र हो तो माँ की कदमों में जन्नत देख लो, बाप की मोहब्बत में जन्नत देख लो। ये रबीउल अव्वल शरीफ का पैगाम है। रबीउल अव्वल शरीफ में सिर्फ नारा लगा देने से नहीं होगा, रबीउल अव्वल शरीफ की खुशी सुन्नत को लागू करने में, जश्न मनाना, सुन्नत इलाहिया कही सुभान अल्लाह। और नबी ने तो खुद अपना जश्न मनाया, ईद मिलादुल नबी, नबी ने यौम पैदाइश मनाया। और अकीका किया। बाज़ों ने ये एतराज किया अइम्मा सालिहीन और सादिकीन ने कि अकीका किया, तो अकीका तो पहले ही उनके दादा ने कर दिया था 7 दिन, और अगर अकीका किया तो फिर उसी दिन क्यों किया जिस दिन उनका जन्मदिन था? अरे बोला ना, अपने जन्मदिन पर अकीका यानी कुर्बानी का कई बार है कुर्बानी किया और लोगों को खिलाया, कहिए ना सुभान अल्लाह। तब तो पता ही चला मिलाद नबी की भी सुन्नत, कहिए सुभान अल्लाह। और नहीं तमाम रूहों, मैं मुख्तसर एक जायजा पेश कर रहा हूँ, तमाम रूहों को अल्लाह ने जमा किया, एक बड़ा जलसा हो गया, और कहा कि वो क्या बोलो अलस्तो बेरब्बक होगी, तो सबने कहा कालू बला, हाँ तू मेरा रब। तो अल्लाह ने उस दिन इशारा फरमा दिया कि मैं तेरा रब हूं, तो तेरे बाद तुझ पर मेरी शरीयत को उतारने वाला, लागू करा